एस्पिरेंट स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने वन कंसेप्ट वन मार्क्स सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और ये आज हमारी 20th क्लास है। इस वन कंसेप्ट वन मार्क्स सीरीज़ के अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का कंसेप्ट। हमने इस वन कंसेप्ट वन मार्क्स सीरीज़ के अंदर थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर रखा था और थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने लगभग सारे डिस्कस कर लिए। एक टॉपिक इसके अंदर रहता था थर्मोकेमिकल इक्वेशन वाला। 4-5 दिन से पिछले 4-5 दिनों से क्लास अपलोड नहीं हुई है, तो आज 4-5 दिन के बाद क्लास अपलोड कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का एक ही टॉपिक और बचता था, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है कि आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी, लेकिन अब उस केमिकल इक्वेशन में आपको क्या होगा, डेल्टा एच भी मेंशन होगा कि आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन के प्रोसेस, जो केमिकल इक्वेशन की पूरी प्रोसेस है उसके दौरान आपके कितना डेल्टा एच, कितनी हीट चेंज हुई है, वो भी अगर साथ में मेंशन हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब इसके अंदर आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि एक तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन होगी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस किस फॉर्म के अंदर है। सिमिलरली जो आपका प्रोडक्ट है वो लिक्विड, गैस या सॉलिड किस फॉर्म के अंदर गिवन है। दूसरा, आपका इक्वेशन के साथ आपको डेल्टा एच गिवन होगा कि पूरी इक्वेशन के अंदर आपका कितना हीट चेंज आया है, कितनी हीट इवॉल्व हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्व हुई है। फोर्थ, इसमें क्या है कि अगर आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आपकी प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर आपकी जो रिएक्शन के दौरान हीट क्या है, इवॉल्व हो रही है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर हीट लूज हो रही है तो नेगेटिव, और अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव। डेल्टा एच का जो यूनिट होगी वो आपको क्या है, किलो जूल या किलो जूल पर मोल के अंदर गिवन होगी एनर्जी। ठीक है। दूसरा, ये बताई दिया कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है, कि पॉजिटिव होता है। ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का। ये पूरी इक्वेशन है, देखो इसके साथ आपको क्या हीट चेंज भी दे रखा है कि पूरी इक्वेशन, पूरी रिएक्शन के दौरान आपका कितना हीट चेंज हुआ है। तो ये होती है आपकी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब आगे देखते हैं। आगे आपके पास क्या आता है, हीट ऑफ रिएक्शन है या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वही क्या मतलब है कि आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन के दौरान कितनी हीट का चेंज हुआ है या कितनी इंथैल्पी का चेंज हुआ है। मेनली इसके अंदर हम इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच को कैलकुलेट करते हैं। तो यही होती है आपकी हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट, वो अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर वो रूम टेम्परेचर पर जिस फॉर्म के अंदर वो स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में वो स्टेबल है, उसके लिए आपको डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेनी है, जीरो लेनी है। मतलब क्या है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे और ये बोलेंगे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी है जो कौन से कंपाउंड की क्या है, जीरो होगी। तो उस कंपाउंड की इंथैल्पी जीरो होगी, इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी जीरो होगी जो क्या है, रूम टेम्परेचर में अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्रोमीन है, तो रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन कौन सी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, मेनली लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ब्रोमीन क्या लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर गिवन है और इसकी अगर आपको इंथैल्पी चेंज या इंथैल्पी पूछ रहे हैं डेल्टा एच, तो वो क्या होगी, जीरो होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो भी एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म के अंदर है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो है। अगर यहीं आपको ये दे दे कि ब्रोमीन आपका क्या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब डेल्टा एच की वैल्यू आपकी जीरो ना होकर के कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी गिवन होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो भी एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे अपनी सबसे स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू जीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर इसके एलोट्रोप में भी पूछे तो कार्बन क्या अपनी ग्रेफाइट फॉर्म के अंदर ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर आपको दे दे कि कार्बन एक तो ग्रेफाइट फॉर्म के अंदर है, एक कार्बन डायमंड फॉर्म के अंदर है, तो इनमें से डेल्टा एच की वैल्यू जीरो किस केस के अंदर होगी, ग्रेफाइट वाले में। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो आपका ग्रेफाइट है वो स्टेबल फॉर्म है, उसकी रूम टेम्परेचर पे ग्रेफाइट वाली कार्बन की स्टेबल फॉर्म है, तो वो क्या होगा, उस केस के अंदर ये जीरो होगा। तो याद रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो एलिमेंट सबसे अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर है उसके अंदर उसकी वैल्यू डेल्टा एच जो भी है वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है। ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछ भी रखा है इस पर, तो ध्यान रखना है।
अब आगे क्या है, जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी होगी थर्मोकेमिकल इक्वेशन, उसके अंदर आपको या तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करना है या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या कई बार आपको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऐसे करके वैल्यू देगा। लेकिन मेन इसका मकसद क्या है कि आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। अब देखो, अगर आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है तो किसी भी, जो भी इन्होंने गिवन कंपाउंड दे दिया कि कोई भी मान लो आपका CH4 है, जैसे मीथेन की क्या है, कंबशन हो रही है, तो कंबशन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको O2 के साथ रिएक्ट करके क्या है, प्रोडक्ट बना देना है। मतलब कंबशन के अंदर मेनली आपको O2 यूज़ करनी है। अभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कंबशन होती है आपकी। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे मान लो इन्होंने दे दिया कि कैलकुलेट करो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन की CH4 की, तो इसके लिए पहले आप इक्वेशन लिखोगे। तो क्या करना है, जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसकी अगर आपको फॉर्मेशन करवानी है, तो उसके लिए जब भी आप इक्वेशन लिखोगे फॉर्मेशन की, तो जिस कंपाउंड से, मतलब जिस एलिमेंट, जिस एटम से ये कंपाउंड मिलके बना है, उसकी एलिमेंटल स्टेट लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपको इन्होंने बोल दिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो मीथेन की, तो इसके लिए आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, कार्बन एलिमेंट फॉर्म कार्बन और प्लस H2 हाइड्रोजन के एलिमेंट फॉर्म, ये दोनों कंबाइन करके आपका क्या बनाएंगे, CH4। फिर इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, ऐसे लिखना है, मतलब एलिमेंट्स को ही कंबाइन करके, एलिमेंटल फॉर्म को ही कंबाइन करके आपको फाइनल कंपाउंड बनाना है, किसी और तरीके से नहीं। CH4 को हम बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, सिर्फ इसके जो जिन जिन एटम से ये बना है उसकी एलिमेंटल स्टेट को लिख के ही हमें क्या है, इक्वेशन बनानी है। उनको कंबाइन करके ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा। एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर कैसे पूछा जाता है। जैसे आपको ये दे रखा है, कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई थी तो मैंने दोबारा से लिख दिया है कि यहाँ आपको क्या है, मीथेन की फॉर्मेशन के लिए इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछ रखा है उसकी इक्वेशन लिखो। हमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मीथेन की फॉर्मेशन करनी है। मीथेन क्या होता है, CH4, इसकी फॉर्मेशन करनी है, मतलब प्रोडक्ट साइड में हमें CH4 चाहिए। तो कैसे, ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म लो, कार्बन प्लस H2, अभी जो हमने पीछे लिखी थी, ये रिएक्ट करेंगे दोनों। तो मेन हमारा मकसद क्या है, ये बनना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये मेन इक्वेशन है। इसके लिए हमें क्या है, इंथैल्पी चेंज निकालना है। अब करना क्या है कि ये जो तीन इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है, तीनों रिएक्शन दे रखी है, इन तीनों का यूज़ करके हमें क्या है, फाइनल ये वाली रिएक्शन चाहिए। ठीक है, फाइनल में हमारे पास ये बनना चाहिए इन तीनों का यूज़ करके। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दोनों लो, इन दोनों में से हमें क्या है, कार्बन चाहिए और H2 चाहिए। तो कार्बन भी है, H2 भी है और CH4 चाहिए। CH4 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक बार बाकी जो रह गया उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल देखो कैसे करोगे, यहाँ क्या है, हमारे पास 2H2 है, यहाँ अकेला H2 है। तो ये पूरी इक्वेशन को क्या है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, क्यों, हमारे पास क्या है, हमें 2H2 चाहिए, तो यहाँ से 2H2 मिल जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कार्बन सिंपल फॉर्म के अंदर है, सिंपल रहने दो। अब देखो आगे बताती हूँ। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसकी डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से ये आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, उसी नंबर से जो आपको डेल्टा H की वैल्यू है उसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे देखो एक बार बताती हूँ। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस हाफ O2 है, तो ये 2/2 करके कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 कैंसिल होकर O2 बना देगा और ये 2H2 हो जाएगा। तो क्या था, O2 बन गया सिंपल, और इधर हमारे पास क्या हो गया, 2H2। ठीक है, एक बार इतना ही लिख रही हूँ। फिर ये वैल्यू कितनी है, ये थोड़ी सी है ना, इन दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है। इसकी वैल्यू है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ, इसकी डेल्टा H हमारे पास क्या है, -285.8। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आगे समझ में। अब ये लिख दिया। दूसरा क्या है, ये अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या है, प्लस करना है। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो, कार्बन प्लस क्या है हमारे पास, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2 बन रहा है। O2 क्या बन गया, थोड़ा सा यहाँ स्पेस रखेंगे एक बार, क्योंकि प्लस करना है ना हमें, दूसरा भी लिखना है यहाँ। एक मिनट, थोड़ा समझने की कोशिश करना, वैसे इजी है, समझ आ जाएगा। तो हमारे पास इधर क्या बन रहा था, CO2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अंदर हमने ये सेकंड क्या ऐड करिए, ऐड करिए तो क्या करेंगे, प्लस O2, ये प्लस 2H2 प्लस 2H2 इधर। ठीक है, यहाँ 2H2 और O2 को ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। तो यहाँ क्या बन रहा है, ठीक है, ये कोई मान लो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब पीछे चलो वापस। अब ये वाली इक्वेशन है,
हमें क्या इधर CH4 चाहिए और यहाँ क्या है 2H2O चाहिए। तो अब देखो कार्बन भी है और 2H2O भी है, ये दोनों दो ऑक्सीजन हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन आपको दे रखी है ना, थर्ड इक्वेशन, इसको माइनस करेंगे इस वाली इक्वेशन में से, सॉरी इस इक्वेशन में से। तो देखो हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन देखो क्या है, CH4+2O2 इक्वल टू CO2 + 2H2O। थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना, CH4 प्लस क्या है 2O2, ठीक है। ये रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहे हैं, CO2 प्लस यहाँ 2 है 2H2O, ठीक है। इस इक्वेशन में से ये वाली माइनस करो, मतलब ये जो थर्ड इक्वेशन है ये माइनस करनी है, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, कार्बन। अब ये माइनस करोगे, देखो दो ऑक्सीजन ये दो, ये तो ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस 2H2 माइनस CH4, समझ आ रहा है ना, माइनस CH4। अब देखो इनको माइनस किया तो ये क्या है, कैंसिल हो गए, माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये वाली माइनस की टर्म है ना, इसको दूसरी साइड ले जाओ, जब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे ये प्लस हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, कार्बन प्लस 2H2 और ये -4 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया CH4। तो ये वाली इक्वेशन बन गई जो हमें ये चाहिए थी, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी वही इक्वेशन बन गई। देखो करना क्या है, जो सबसे पहले आपको पूछ रखा है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, उसके लिए इक्वेशन लिख ली हमने, केमिकल इक्वेशन। अब जो हमें पूछ रखा है यही इक्वेशन बनानी है हमें, जो हमें गिवन इक्वेशन है उनका यूज़ करके। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया, पहले सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों को ऐड कर लिया। फिर थर्ड को क्या, जो हमारी ऐड करके इक्वेशन आई थी उसमें से माइनस किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। अब सेम हमें क्या करना है, जो इनकी डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है उनको करना है। देखो सबसे पहले अब एक बार ये मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट रुको, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो हमने अभी किया है, देखो सॉरी भाई थोड़ा सा देखो अब पहले हमने क्या किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 8 2 आएगा, ठीक है। 1 5 2 10 और 1.1 8 2 16, फिर ये 17 हो जाएगा, 1 2 2 4 8 5। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, अगर मिस्टेक है तो ये आएगा 5 7 1.6। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, -5 7 1.6। इसमें आपको प्लस करना है, कौन सा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट कौन सा था हमारा, -393.5, प्लस ही किया था इन दोनों को। तो देखो इसको प्लस करना है, कितना, देखो इसको प्लस करोगे जब आप, कितना था हमारे पास ये -393.5, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, -571.6 -393.5, ठीक है, इतना आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरे को तो ये आपका साइड निकल के आएगा कितना, माइनस का 74.8। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन आपका तरीका यही रहेगा, मेथड यही है इसको करने का, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या किया था, जो भी हमारा इसको ऐड करने के बाद आया था उसमें से हमने जो थर्ड हमारी दे रखी थी ये वाली, ये थर्ड, इसको क्या किया था, माइनस किया था। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस कितना दे रखा है, 890.3, ठीक है। ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये कुछ और वैल्यू आएगी, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, इतना निकल के आएगा ये -748। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना, यहाँ हमने थोड़ा सा गलती कर दी, ये गलत है थोड़ा सा हमारा, ठीक है। इसको दोबारा से आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके नहीं देखा है इसको, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा यहाँ से कितना, 393.5, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना यहाँ से, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका ये वाला आंसर निकल के आएगा, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है।
सिंपल आपको मेथड बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेयर। आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2O लिक्विड आर प्रोड्यूस्ड। और इतनी हीट आपकी लिबरेट हो रही है इनको कंबस्ट करने के बाद। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये बेंजीन ई आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आपको ये इतनी दे रखी है। देखो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि आपके बेंजीन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है सबसे पहले, ठीक है। कैलकुलेट करना है कि आपकी बेंजीन का क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कंबशन के बाद बेंजीन कंबस्ट होकर क्या है, CO2 और H2O बना रखी है और उसका आपको हीट इतनी दे रखी है, अभी इतनी हीट चेंज आएगी अगर वो कंबशन होगा उसका, ठीक है। साथ में आपको क्या दे रखा है कि हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन निकालनी है, कंबशन की दे रखी है और बेंजीन के फॉर्मेशन की हमें निकालनी है, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या दे दिया कि आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की दे रखी है और H2 की। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको निकालना है, वो देखो क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैसे करेंगे, बेंजीन हमारे पास क्या होता है C6H6, तो इसकी फॉर्मेशन वही एलिमेंटल स्टेट लिखो कार्बन प्लस H2। तो कितने इसको बैलेंस करोगे तो ये 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना आएगा 6 आएगा। ये वाली रिएक्शन हमें चाहिए। अब दे क्या रखा है वो लिखो एक बार। फर्स्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है, बेंजीन की कंबशन हो रही है, तो कंबशन हो रही है तो आप क्या लिखोगे C6H6। कंबशन O2 की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की। ये क्या बना रहा है, आपको दे भी रखा है कि क्या बन रहा है कंबशन के बाद CO2 प्लस H2O। जब आप इसको बैलेंस करोगे, कि इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या आएगा 6 3 और ये आएगा आपका 15.2, ठीक है। बैलेंस करके देख लेना। सेकंड इन्होंने क्या दे रखा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है CO2 की। तो फॉर्मेशन कैसे करोगे, वही कार्बन प्लस O2 CO2, ये फॉर्मेशन की दे रखी है, ठीक है। और एक और क्या दे रखा है इसके अंदर, फोर्थ नंबर आपका थर्ड दे रखा है इसके अंदर H2O की फॉर्मेशन दे रखी है सर, हाँ H2O की फॉर्मेशन दे रखी है। तो H2O की फॉर्मेशन के लिए वही H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, थोड़ा सा भैया जी थोड़ा नया सिस्टम है, O2, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा H2। ये चीज़ें आपको गिवन है, इनके लिए आपको डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। तो वही आपको सबसे पहले क्या करना है, हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो ये इक्वेशन बनानी तो हमें क्या चाहिए, कार्बन और H2 चाहिए। तो ये रहा कार्बन और ये रहा H2, तो इन दोनों को क्या ऐड करोगे, ठीक है। ये 6 कार्बन चाहिए और 3 H2 चाहिए। 6 कार्बन चाहिए तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 3 हमें H2 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आपकी फाइनल निकल के आएगी उसमें से ये वाली क्या करनी पड़ेगी हमें माइनस, क्यों, क्योंकि हमें C6H6 इस साइड चाहिए और ये हमें रिएक्टेंट साइड दे रखा है। अगर कोई चीज़ हमें रिएक्टेंट साइड गिवन है और फाइनल में हमें प्रोडक्ट साइड चाहिए तो बस सिंपल सा देख लेना कि उस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन में से माइनस करना है, ठीक है। जब आप इसको करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास 6 कार्बन प्लस वहाँ O2 था, देखो क्या O2 है, तो 6 O2, यहाँ क्या बनेगा 6 CO2, ठीक है। इसको 3 मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 H2 प्लस 3/2 O2 इज इक्वल टू 3 H2, ठीक है। इन दोनों को प्लस करो, दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6 कार्बन प्लस 3 H2 प्लस इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना 12 और 3 15, 15/2 O2 बनेगा। और यहाँ क्या है हमारे पास 6 CO2 प्लस 3 H2, ठीक है। अब क्या है ये वाली इक्वेशन जो आपको दे रखी है C6H6 15/O2, इस इक्वेशन को क्या है गिवन इक्वेशन जो पिछली इक्वेशन बनी है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ C6H6 रिएक्टेंट साइड है और हमें प्रोडक्ट साइड चाहिए। तो देखो इसमें से माइनस करो, यहाँ ही लिख रही हूँ, सीधा ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो माइनस C6H6 माइनस 15/2 और यहाँ क्या आपको दे रखा है 6 CO2 प्लस 3 H2 माइनस 6 CO2 प्लस, सॉरी माइनस ही लगेगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं 3 H2, सिंपली लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो देखो ये माइनस 15/2 O2 से 15/2 O2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। अगर ये माइनस में है तो प्रोडक्ट साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर से इरेज कर रही हूँ एक बार, दोबारा लिखते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, अब देखो क्या बन गया हमारे पास 6 कार्बन
6 कार्बन प्लस क्या बच गया, इन दोनों को माइनस करने के बाद 3H2, और ये यहाँ माइनस था तो प्रोडक्ट साइड जाके क्या है प्लस हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमें चाहिए थी, ये हमारे पास बन गई। ठीक है, अब किया गया था वो देखो, सबसे पहले इसके लिए जो आपकी कंबशन हो रही है इसकी आपको डेल्टा एच की वैल्यू कितनी गिवन है, ये रही डेल्टा एच इसके लिए कितना गिवन है, -3267.0। ठीक है, ये वाला। दूसरा जो आपका क्या है क्या दे रखा था, CO2 की फॉर्मेशन और H2O की फॉर्मेशन, इनके लिए भी आपको डेल्टा एच की वैल्यू क्या है गिवन है। तो जैसा हमने इक्वेशन के साथ किया था वो सेम ही हमें डेल्टा एच की वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, तो ये आपका देखो मैं सीधा ही कर रही हूँ इसको आगे। एक बार इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन समझ आ जाएगा। एक बार अगर समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा एक तो ना ये लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी इक्वेशन को। ठीक है, बाकी ईजी है, हो जाएगा आराम से। देखो अब क्या दे रखा था, जो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था इसको, -3.5। कार्बन वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया था ये CO2 की फॉर्मेशन के लिए। फिर इसमें हमने प्लस किया था दूसरे वाली इक्वेशन को H2 को, जिससे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी इंथैल्पी को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.83। ठीक है, और साथ में हमने क्या है माइनस किया है बेंजीन वाली को, जो कंबशन ऑफ बेंजीन हमें दे रखी है। ठीक है, इस सारी को जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका निकल के आएगा -2361। फिर इसमें ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 857.49। इसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में कितना आएगा 3267.0। तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद कितना निकल के आएगा -48.51 किलो जूल पर मोल। ये यूनिट तो आपको गिवन ही होगी उसके साथ। होप सो कि अब समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, समझ आ जाएगा। दोबारा देख लेना अगर वीडियो समझ ना आई तो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।